हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन्स, जिसके तहत आपको मिल रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सभी एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवेज हो गया या फिर एसएससी हो गया। ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल बन के आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडीएफ नोट्स इन सभी चीज़ों के लिए, जो भी टेस्ट सीरीज हो गया या फिर नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, आपको कोई डाउट हो गया, ये सब चीज़ के लिए विख्यात कॉम्पिटिशन.in पे जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सारी चीज़ आपके डाउट क्लियर होंगे, आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका दिया जाएगा। और कुछ रजिस्ट्रेशन, जो शुरू के रजिस्ट्रेशन होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन के चार्ज लगेंगे। तो जल्दी से जाइए विख्यात कॉम्पिटिशन.in पे, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए अपने आप को। और फिर चलिए हम लोग लेक्चर में चलते हैं। सेकेंड हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोग कुछ थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस किए थे, लेकिन उस टॉपिक में कुछ खास नहीं था। आज से मेन लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। और जैसा हम लोग जानते हैं, जो वीक में हम लोग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का क्लास हम लोग लेंगे और ये अल्टरनेट डेज में होंगे। तो हम लोग कल डिस्कस किया था, जो 2 लेक्चर एप्टीट्यूड का होगा, 2 रीजनिंग का होगा, एक जनरल स्टडीज का होगा, जनरल साइंस का होगा, और 7 से 8 लेक्चर, यानी विद इन 7 to 8 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस, all the topics from basics to advanced level. So please join Vikhyat Competitions, and for free sessions please subscribe and like Vikhyat Competitions on YouTube. Now we are going to start with our today's topic, that is basic knowledge of computer. Now first of all we are going to discuss about some basic points on computer. That what is computer? कंप्यूटर क्या होते हैं? Basically it is a device which takes input process the data and gives output. मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग ने कल जैसा डिस्कस किया था, कंप्यूटर एक मशीन होता है। क्या होता है? एक मशीन होता है। कंप्यूटर एक मशीन होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है और जो इनपुट हम लोग ने दिया है उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है एज अ रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। जो कंप्यूटर बेसिकली वर्ड आया कहाँ से, तो ये एक लैटिन वर्ड है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे। कंप्यूटर लैटिन वर्ड है, ठीक है। और एक और वर्ड इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इट इज अ डिवाइस बोल रहे हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या, किस चीज पे वो काम करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट विद द इंफॉर्मेशन, टेक्स इनपुट, प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स आउटपुट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो पहला क्या होता है? इनपुट। इनपुट क्या होता है? दूसरा होता है प्रोसेसिंग। तीसरा क्या होता है? आउटपुट। और ये 3 मेन पार्ट होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एक और पार्ट होता है स्टोरेज पार्ट। कोई भी चीज अगर हम उस प्रोसेस, आउटपुट, रिजल्ट करवा रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं कंप्यूटर से, तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहीं ना कहीं उसका मेमोरी एलोकेट होगा। यानी अगर हम लोग यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, बाइलिंगुअल हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र
जो कि कुछ डाटा को इनपुट ले, प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। और इसमें 3 पार्ट होता है बेसिकली, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और कहीं ना कहीं जो आउटपुट होता है उससे स्टोर करा जाता है, इसलिए स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इनपुट आप लोग सभी जान रहे होंगे इनपुट क्या होता है। कोई भी चीज अगर यूजर मतलब कि जो कंप्यूटर सिंपल लैंग्वेज जानना चाहते हैं, अगर सिंपल हम लोग बता रहे हैं, जो जैसे हम लोग कुछ कंप्यूटर को दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग वर्ड लिख रहे हैं 2 + 2, तो ये हमने 2 सिंबल ऑफ प्लस, एडिशन एंड 2, ये जो हम लोग दिए ये इनपुट था विथ कीबोर्ड जो हमने दिया। अब इसके आगे जैसे हम लोगों ने दिया इनपुट 2 + 2, इसके बाद ये प्रोसेस करेगा, जिसको बनाएगा, ऐड करेगा, यहां पे ये ऐड करेगा, आगे चल के प्रोसेसिंग में इसको ऐड करेगा, इसको पता चल जाएगा प्रोसेस करने में जो ये 4 हो गया है। फिर हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा 4, प्रोसेस होके यहां पता चल जाएगा जो 4 है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जो प्रोसेस में क्या किया उसने, तो जो भी अर्थमेटिक यूज किया है, अर्थमेटिक डाटा जो भी इसमें लगाया गया है, जहाँ की हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन किया गया है, और लास्ट में आउटपुट ये 4 देगा। और ये 4 कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, तभी हमें पता चलेगा, रिजल्ट हमें पता चलेगा जो ये 4 है, तो जिसे स्टोर करेगा। अब इसी में कुछ पार्ट आ जाता है जो इनपुट डिवाइस होते क्या है, इनपुट डिवाइसेस। जो डिवाइस इनपुट लेता है यूजर से, वो सभी इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, एनीथिंग एल्स। कोई बता सकते हैं इसके अलावा क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, स्कैनर भी आएगा, etc। ये सभी चीज किस में आ जाएंगे? इनपुट डिवाइसेस में। प्रोसेसिंग कहाँ होता है हमारा सारा? बेसिकली हम लोग जानते हैं एक सीपीयू होता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं क्या? फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे कि इसका बहुत जगह आपको मिलेगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कमांड प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में। लेकिन एक्चुअल में जो आंसर होता है, बताइए क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या ये सही है? यहां पे जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रही हैं, हम लोग एज ए फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जो भी समझना है एज ए फ्रेंड समझिए, ठीक है ना? जैसे कि सीपीयू, जैसे मैंने बोला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको लग रहा है ये गलत है, गलत बता रहे हैं, हो सकता है मैं गलत नहीं बता रहा हूं, आपसे डिस्कस करने के लिए मैं ये गलत बता रहा हूं। आप कमेंट कीजिए ये गलत है, मैं उसको तुरंत देखूंगा, लेकिन मुझे ही पता है इसका आंसर क्या है। लेकिन आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अपने आप से लीजिएगा, तो हो सकता है आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। तो ये एक बेहतर उपाय है जो आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इसके बारे में बताइए। आउटपुट एक होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ये कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, etc। और जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसके अलावा कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और स्टोरेज तो आप लोग बेसिकली जानते ही हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। अब इसमें रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं। और इसके बाद से मेरे ख्याल से
कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। चलिए इसमें हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए इसमें कंप्यूटर्स के पहले फीचर्स आपसे पूछा जाए। कंप्यूटर स्लो होते हैं कि फास्ट, आप लोग सब जानते हैं कंप्यूटर फास्ट होते हैं। फिर ये टाइम फास्ट होगा तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। कोई भी कैलकुलेशन फास्ट होता है कंप्यूटर से। हालांकि हम लोग को पता है कंप्यूटर ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन कंप्यूटर टाइम लेस कंज्यूम करता है। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, कहाँ से हुआ था, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और ये कोई कंप्यूटर नहीं था, ये क्या था? एबेकस था। एबेकस आपने देखा होगा, बचपन में आपने एबेकस के साथ खेला भी होगा। ये एक प्लेइंग मशीन है। ऐसे कुछ रहते हैं पार्ट्स, इसमें कुछ कलरफुल रिंग्स होते हैं, जिसे आप लोग काउंट करने के लिए या फिर नॉर्मली खेलने के लिए, लेकिन एज ए कैलकुलेशन ही इसे यूज किया जाता है। एबेकस से ही कंप्यूटर का मतलब कि आइडिया आया, जो एबेकस से हम लोग कंप्यूटर डिस्कवर कर सकते हैं। पहले तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता, सुपर कंप्यूटर टाइप का कंप्यूटर आता था, पूरा एक रूम में कंप्यूटर लगता था। अब तो छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्यूटर, एक कैलकुलेटर भी एक मशीन ही है, कंप्यूटर की तरह की मशीन है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में फास्ट करके देता है। तो ये नहीं समझिएगा कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर मतलब कोई भी चीज़ आपको मशीन जो कैलकुलेशन फास्ट करके दे। इनपुट ले, आप कैलकुलेटर पे इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है इंटरनली और फिर आपको आउटपुट देता है रिजल्ट। तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही हुआ। चलिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आ जाएंगे आपको। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा, जैसे चार्ल्स बेबेज से हम लोग स्टार्ट किया। ये चार्ल्स बेबेज कम दिए थे 1837 है। इससे पहले भी कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बात हुई थी, जिसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आप लोग जानकारी लीजिए। लेकिन बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ल्स बेबेज से ही। अब कंप्यूटर के कुछ जनरेशन होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, उस पर काम करते थे। और ये कब आया था, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है, कब आया था? 1940 से लेकर 1956 तक। सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये कब आया? 1956 टू 63, 1956 टू 63। और थर्ड जनरेशन में क्या किया गया? इंटीग्रेटेड, इसे हम लोग आईसी बोलते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये कब आया था? 1964 टू 1971, 64 टू 1971। इसके बाद फोर्थ जनरेशन भी आया। फोर्थ जनरेशन हम लोग यहाँ चलते हैं। फोर्थ जनरेशन इस कब आया था? 1971 टू प्रेजेंट में ही फोर्थ जनरेशन चल रहा है, 1971 टू प्रेजेंट में। इसमें क्या यूज होता है? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और किससे? सेमीकंडक्टर मेमोरी के तरह में यूज होता है। सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी को स्टोर करने के लिए। इसमें कुछ खास बातें और हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो कुछ मेमोरी स्टोरेज भी होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिट्स हो गए, बिट हो गए, बाइट्स हो गए, किलो बाइट्स हो गए। केबी के बाद क्या आता है? MB, उसके बाद GB, फिर TB। इसके बाद भी कुछ होते हैं सॉरी, इसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एक आता था, एक पहले स्टार्ट हुआ मिनी कंप्यूटर, फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सॉरी, फिर आया सुपर कंप्यूटर। ये सब एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग लेते हैं, जैसे बैंकिंग का कुछ क्वेश्चन था IBPS क्लर्क मेंस में 2017 में आया था। 2017 के IBPS क्लर्क मेंस में आया था। डॉट 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 इज डाटा that has been organized and presented in meaningful fashion। कहना क्या चाह रहा है, एक ये कैसा कौन सा ऐसा डाटा है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद मीनिंगफुल फैशन में उसे प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। हम लोग इसके बारे में सभी जानते हैं, जिससे इसका ऑप्शन है अ प्रोसेस, स्टोरेज, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन। इसका जैसे कि आंसर हम लोग को पता होना चाहिए, जो क्या होगा, किसी के पास कोई आइडिया क्या आंसर होगा? इंफॉर्मेशन क्या होता है? हमें जानकारी क्या होता है? हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, सिंपल फॉर्म में रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। ये एक डाटा रहता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन ही एक ऐसा डाटा है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, इतना ये आंसर था, लेकिन इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो ये मेंस के क्वेश्चन में आया था, IBPS क्लर्क के मेंस 2017 में, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, SBI PO 2015 का क्वेश्चन ही है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डाटा कहते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर मेमोरी कहते हैं, या रिपोर्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? जो अनप्रोसेस्ड आइटम रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जो डाटा देते हैं वो नॉर्मल डाटा ही रहता है, तो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में रहता है, ना ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, और ना ही उसे हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता ही नहीं है। तो डाटा एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग एज अ इनपुट देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता है। प्रोसेस होने के बाद वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आता है, फिर आउटपुट हमें रिजल्ट में मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे करके। और सिंपल एक चीज और जान लीजिए, बहुत जगह पूछ लिया जाता है, जो कहां कहां हम लोग यूज करते हैं। कहां कहां हम लोग यूज करते हैं, मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग में खुद कंप्यूटर का यूज होता है। दूसरा, एजुकेशन प्रोसेस में आजकल सारे चीज ऑनलाइन हो गए हैं, तो कंप्यूटर तो बिल्कुल जरूरी है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है आपके पास लैपटॉप है या पीसी है तभी कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है वो भी कंप्यूटर है, आपके पास कैलकुलेटर है वो भी कंप्यूटर ही है। जो भी चीज आजकल यूज कर रहे हैं डिजिटली, नॉर्मली समझ आइए, जो इनपुट ले रहा है, प्रोसेस हो रहा है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है आपके पास, और स्टोर करने की क्षमता है उसमें, तो फिर कंप्यूटर ही है। इंटरटेनमेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का, ऑफिसेस में यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसे बहुत जगह कंप्यूटर का यूज करते हैं। चलिए आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल से कुछ फुल फॉर्म से लेके हम लोग और आगे बात करेंगे। अब एक बात जान लीजिए आखिरी में, हम लोग क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th की क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंट फैकल्टीज रहेंगे आपके पास, सभी का PDF, नोट्स, NCERT नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, विख्यात competitions.in पे जाना है और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। सभी बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपको वहाँ पे डिटेल्स पता चल जाएंगे, नहीं तो 9179484849 पे कॉल कीजिए, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
आप एक बार जाके देखिए, वहाँ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, रजिस्टर किए, टेस्ट सीरीज देखिए कैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, किस लेवल पे हैं। और एक बार खास बात, विख्यात competitions.in पे जाके आप ये चीज देखिए जो वहां से आपको क्या बेनिफिशियल है। अगर आपको 1% भी बेनिफिट लग रहा है वहां पे जाने के बाद, यानी आपका चांसेस है कोई भी कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होने का। बैंकिंग का पहले हम लोग तो क्या करेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो भी सारी चीज हैं एक कंबाइंड फॉर्म करेंगे। फिर जो एडवांस, जैसे बैंकिंग एडवांस लेवल में पूछता है तो फिर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, बैंकिंग का सेपरेट बैच कर देंगे, एसएससी का सेपरेट बैच कर देंगे। अभी सारा चीज कंबाइन ही चलेगा क्योंकि एक ही लेवल हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो आइए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर कल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारा चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं इसको, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।